लो जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल जीवीज़ हेल्प क्लब पर। आज आपको बताने वाला हूँ कि पूरे देश में लोहड़ी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इस दिन शक्कर, गुड़ वगैरह क्यों खाया जाता है। इसके पीछे जो महानता है, इतिहास है, वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। ये देखिए मेरे ऑफिस की वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। पुरानी परंपरा है कि एक डाकू होते थे, दूल्हा भट्टी वाला। अच्छे डाकू थे वो, बुरे डाकू नहीं थे। तब मुगल राज था और मुगल राजे क्या करते थे, लोगों की बेटियों को उठाकर ले जाते थे, उनको किडनैप कर लेते थे या फिर उनसे शादी कर लेते थे। कुछ लोग अपनी बेटियां उनको बेच भी देते थे, पैसे ले लेते थे, सिक्के मोहरें ले लेते थे। लोहड़ी के त्यौहार को फसल की कटाई और बिजाई के साथ भी जोड़ा जाता है, परंतु जो पुरानी महानता है वो तो दूल्हा भट्टी के बाद से ही लोहड़ी मनाना शुरू हुई है। आज उसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। दूल्हा भट्टी के बारे में मैं बता रहा था, वो एक अच्छे डाकू थे। जब जो मुसलमान थे, मुगल थे, वो लोगों की बेटियों को उठा के ले जाते थे, तो दूल्हा भट्टी वाले उनकी कैद से लड़कियों को रिहा करवा के, छुड़वा के उनकी अच्छे लड़कों के साथ शादी करवाते थे। हिंदू लड़कों के साथ लड़कियों की शादी करवा देते थे। तब औरंगजेब का राज था और दूल्हा भट्टी वाले जो थे वो मुगल राज्य से लड़कियों को कैद से रिहा करवा के उनकी पारंपरिक तरीक़ों से जंगल में आग जला के, तुलसी वगैरह और जो चीज़ें होती हैं वो सब वहाँ पे जो मैरिज में होता है वो चीज़ें करके, जितना उनसे हो पाता था, लड़कियों की शादी अच्छे लड़कों के साथ करवा देते थे। और इसके पीछे एक और कहानी है। सुंदरी मुंदरी आपने सुना होगा। सुंदरी मुंदरी दो लड़कियां थी, एक गांव में रहती थी। उनके माता पिता की जो है डेथ हो चुकी थी और वो अपने चाचा जी के साथ रहती थी। जब वो लड़कियां बड़ी होगी तो उनके चाचा जी ने उनको बेचने के लिए मुगल राज का एक राजा था, उसके साथ एक डील कर ली कि वो इनको सोने के सिक्के दे देगा और ये अपनी लड़कियों को उनको बेच देगा। ये बात दूल्हा भट्टी को किसी ने बता दी, तो वो वहाँ पे पहुँच के उन्होंने दोनों बेटियों को अपनी जो किडनैपिंग करवा ली और एक अच्छी प्लेस पे लाके जंगल में दो अच्छे लड़के ढूंढ के उन दोनों की शादी करवा दी और उनकी झोली में शक्कर डाल दी। तभी से ये परंपरा चलती आ रही है कि जैसे आग जला के शादी होती है, तभी हम हर साल लोहड़ी पे आग जला के, और ये देखिए दूल्हा भट्टी उनकी झोली में शक्कर डाल रहे हैं। मेरी झोली शक्कर पा, तभी से ये रीत बनी है। दूल्हा भट्टी वाला जो थे वो एक काफ़ी अच्छे इंसान थे। लड़कियों को जो मुगल राज्य से छुड़वा के उनकी पारंपरिक तरीक़ों से अच्छे लड़कों के साथ शादी करवाते थे और उनको दहेज में, दहेज नहीं हम कह सकते, उनको कुछ खाने पीने की चीज़ें या जितना उनसे हो पाता था वो चीज़ें उनको देते थे। ये देखिए लकड़ियाँ जो सूखी हैं, दूल्हा भट्टी वाले उनको इकट्ठा करके एक जंगल में उनको जला के उसमें जो तिल वगैरह हैं वो चीज़ें डाल के उनकी अच्छे लड़कों के साथ शादी करवा देते थे। आप सोच सकते हो कितनी दुआएं वो लेते होंगे। आपको पूरी कहानी ये हिंदी में दिखाता हूँ। ये देखिए पूरी जो लिखी हुई है। सुंदर मुंदरी है तेरा कौन सहारा हो, दूल्हा पट्टी वाला, ये सॉन्ग हम गाते हैं ना लोहड़ी पे। इसकी परंपरा मैंने आपको जो हिस्ट्री है, इतिहास है, वो पूरा डिटेल में बता दिया। तभी से ये रीत चल गई है कि हर साल लोहड़ी पे हम आग जलाते हैं, मूंगफलियां खाते हैं, शक्कर गुड़ वगैरह डालते हैं और वहाँ पे हाथ सेकते हैं और ऐसी कामना की जाती है कि हमारे घर से जो सुस्ती है, दलिद्र है, वो चला जाए, ईश्वर आए दलिद्र जाए, ऐसा बोल के हम गाते हैं। या फिर सुंदर मुंदरी सॉन्ग जो है दूल्हा भट्टी वाले पे बना हुआ है, वो सब हम फैमिली में बैठ के, फ्रेंड्स में बैठ के वो गाते हैं। इसकी हिस्ट्री यही है गाइस कि इसकी बुराई पे अच्छाई की जीत है। बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक होती है लोहड़ी का त्यौहार। सबको हैप्पी लोहड़ी गाइस मेरी तरफ से, जीवीज़ हेल्प क्लब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दूल्हा भट्टी के बारे में एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि वो अमीरों का सोना चोरी करके, उनके घर से चीज़ें चोरी करके गरीब लड़कियां हैं जो उनकी शादी में दान दिया करते थे। इसी वजह से वो मशहूर थे। और जो सुंदरी मुंदरी थी उनको भी इन्होंने ऐसे ही किया कि कई अमीरों का उन्होंने सोना चोरी कर रखा था, गहने वगैरह चोरी कर रखे थे। जब सुंदरी और मुंदरी की शादी करवाई तो वो गहने जो हैं, वो जो पैसे हैं, वो उन्होंने इनको जो कन्यादान के रूप पे दिए थे। तभी से ये रीत चली आ रही है कि सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन सहारा हो, दूल्हा भट्टी वाला। दूल्हा भट्टी वाले ने उनका फादर बन के, उनके पिता बन के उन दोनों की शादी करवाई थी। और ऐसी हजारों ही लड़कियों को दूल्हा भट्टी वाला ने अपने साथ ले जाके वहाँ पे अच्छे लड़कों के साथ उनकी शादी करवाई और उनका कन्यादान किया। तभी से ही ये लोहड़ी मनाने की जो है रीत चली आ रही है। औरंगजेब तब के राजा थे, तब की ये बात है। और आप सोच सकते हो कि इतने सालों से कैसे ये रीत चली आ रही है और पारंपरिक तरीके से लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसे ही हमारे पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत ही खुशी से ये त्यौहार मनाया जाता है। इसको
अच्छाई जो है उसकी बुराई पे जीत मानी जाती है। सो गाइस, आप सबको एक बार फिर से हैप्पी लोहड़ी। और मैं कामना करता हूँ आप भी अच्छे काम करके ये त्यौहार मनाएंगे। लड़की की हो या फिर लड़के की लोहड़ी हो, आप सबको अपनी फैमिली के साथ पूरा एंजॉय करके इसको मनाना चाहिए। कुछ अच्छे काम करने चाहिए। जिनके पास पैसे नहीं होते, लड़कियों की शादी होती है, वहाँ पे कन्यादान करके आपको ये त्यौहार मनाना चाहिए। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग मी। और चैनल सब्सक्राइब करके आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ये मुझे मोटिवेशन देता है। थैंक यू।